हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कर्नाटका का फेमस ब्रेकफास्ट जिसका नाम है थाटे इडली। यहाँ पर थाटे मीन्स होता है प्लेट, जिसे प्लेट में बनाया जाता है और ये दूसरे इडलियों के मुकाबले साइज में बड़ी होती है, सॉफ्टर होती है और फ्लैटर होती है। जब गर्मा गर्म इडली बन कर के बाहर आती है तब उसके ऊपर डाला जाता है घी और उसके बाद ऊपर से डाला जाता है पोड़ी, जिसे हम गन पाउडर भी बोलते हैं, और फिर इसे सर्व किया जाता है कोकोनट चटनी के साथ। तो चलिए इस डिलीशियस सी कर्नाटका ब्रेकफास्ट थाटे इडली की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है आधा कप उड़द दाल, फिर यहाँ पर आपको ऐड करना है 1/4 कप ऑफ पोहा। साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं मेथी दाना, जो आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो ये आपको ज़रूर से डालना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सागो यानी कि साबूदाना। अब इसमें पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद इसे हम धो लेते हैं। धोने के बाद इसका गंदा पानी फेंक देते हैं और वापस से फ्रेश वाटर डालने के बाद इसे 4 से 5 घंटे के लिए आपको सोक करने के लिए रख देना है। अब दूसरे बर्तन में चावल सोक कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल ले लिया है। पानी डाल देंगे, इसे धो लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद गंदा पानी फेंकने के बाद इसमें फ्रेश वाटर डालेंगे और इसे भी सोक होने के लिए रख देंगे दाल के साथ। जब 5 घंटे बीत जाए उसके बाद हमने जो सोक करके रखा है दाल वो लेंगे और उसे पूरा का पूरा ग्राइंडर में डाल देंगे। पूरा का पूरा डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट ग्राइंड हो जाए। तो इसे आपको ग्राइंड कर लेना है और स्मूथ सा पेस्ट बना करके रेडी रख लेना है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बाउल में। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम लेंगे अब चावल और चावल को भी इसी सेम ग्राइंडर में डाल देते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। चावल पीसने के बाद इसे भी हम सेम दाल वाली मिक्सचर में ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देते हैं। प्रॉपर्ली अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन ढक कर आपको फर्मेंटेशन के लिए रख देना है। क्योंकि ये ठंड का मौसम है तो फर्मेंटेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसे करीबन 13 से 14 घंटे का रेस्ट टाइम ज़रूर दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक्चुअल टाइम बताती हूँ। मैं यहाँ 6 बजे शाम के इसे पीसा है और उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट डे यूज़ कर रही हूँ 8 बजे मॉर्निंग में। तो इसे काफ़ी एनफ टाइम मिला है फर्मेंटेशन के लिए और आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इसमें जाला बन करके तैयार है। बहुत ही ब्यूटीफुली ये फर्मेंट होकर के तैयार है। और अगर आप इसे गर्मियों के दिनों में बनाते हैं तो फर्मेंटेशन में से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, करीबन 8 से 9 घंटे में ये फर्मेंट हो जाती है। और अब आपको इसमें ऐड करना है नमक और इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसे स्टीम कर देंगे। तो स्टीम करने के लिए वैसे तो यहाँ पर प्लेट में इसे स्टीम किया जाता है। सिंस मेरे पास प्लेट नहीं था ना ही कोई सांचा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर ढोकला वाला प्लेट यूज़ करूँगी जो कि ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। तो इस ढोकले वाले प्लेट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बटर पेपर। आप चाहे तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप केले का पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। सबसे पहले ग्रीस करने के बाद इसमें हम एनफ अमाउंट ऑफ बैटर डालेंगे। ध्यान रखिए कि आपको फुल्ली ऊपर तक टॉप तक नहीं भरना है, उसमें थोड़ा सा ऊपर गैप देना है ताकि ये फूल सके। तो यहाँ पर बैटर डालने के बाद इसे हम स्टीमर में रख देते हैं। मैंने पानी ऑलरेडी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था और इसे हम अब स्टीम कर लेंगे ओवर द मीडियम फ्लेम। और जब तक कि ये जो इडली है वो स्टीम हो रही है तब तक हम रेडी कर लेते हैं पोड़ी, जिसे गन पाउडर भी बोलते हैं, और ये इस डिश की जान है। तो चलिए फ्रेंड्स, पोड़ी की रेसिपी शुरुआत करते हैं। तो आपको कढ़ाई में लेना है थोड़ा सा तेल। तेल गरम होने के बाद यहाँ पर डालेंगे चना दाल, साथ ही साथ उड़द दाल। इसे आपको सौते कर लेना है थोड़ा और फिर यहाँ पर डालना है करी लीव्स। करी लीव्स डालने के बाद फिर यहाँ पर हम डालेंगे होल रेड चिली। वापस से आपको इसे सौते करते हुए जाना है फ्रेंड्स, रुकना नहीं है, वरना क्या होगा, ये जो दाल है वो जल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें डालना है सफ़ेद तिल और इसे भी भून लेना है।
साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा हींग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है। गैस ऑफ कर दीजिए, अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद आपको इसे ग्राइंडर में डालना है और फिर ऐड करना है शुगर एंड सॉल्ट। इसे ग्राइंड कर लीजिए कोर्सली। ध्यान रखिए कि इसको आपको बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, इसको हल्का दरदरा आपको रखना है। तो यहाँ पर गन पाउडर तैयार है। अब चलते हैं, जो हमारा इडली है वो स्टीम हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, उसके साइड में हल्का हल्का आप प्रेस करके देखिए। किनारे जब अच्छी तरह से दब रहे हों उसका मतलब है आपकी इडली बन करके तैयार है और उसे आप बाहर निकाल लीजिए। और फिर इस तरह से साइड में इसके एजेस में चाकू फेरते हुए इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बढ़िया सी थाटी इडली बन करके तैयार है, बिल्कुल ही बड़ी साइज की इडली। और अब इस गर्मा गर्म इडली के ऊपर आपको डालना है घी, जिससे कि इसका स्वाद और खुशबू और बढ़ करके आ जाए। और अब इसके ऊपर आपको स्प्रिंकल कर देना है पोड़ी यानी कि गन पाउडर। तो गन पाउडर डालने की वजह से इसका जो स्वाद है और बढ़ कर के आ जाता है। इस रेसिपी की जान है गन पाउडर, जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसके ऊपर थोड़ा सा और घी डाल देते हैं, जिससे कि ये और डिलीशियस हो जाती है। और अब इसे आप सर्व कीजिए कोकोनट चटनी के साथ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको कोकोनट चटनी की रेसिपी नहीं बताई है, लेकिन उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर उस रेसिपी को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये इडली कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है दूसरी इडली के मुकाबले। और जब आप इसे बनाएंगे तब आप जान पाएंगे कि दूसरी इडली से ज़्यादा क्यों टेस्टी है। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे बनाएंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।